तो मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, आज के दिन की सबसे अहम और बड़ी खबर मैं ये कहूं तो वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए। सेनेट मैच्योर है, उसे अपने तौर पर अमल करना है, इसलिए सीक्रेसी अहम है। यानी कि ये सेनेट का मामला जिसमें शो ऑफ हैंड्स की बात की हुकूमत की तरफ से और ये मामला फिर कोर्ट के अंदर गया और जी वहां से कहा गया कि हम रहनुमाई लेंगे, हिदायत लेंगे, उस पर अब चीफ जस्टिस साहब आज ये जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, ये भी देखना है कि करप्ट प्रैक्टिस से ऐवान बाला गदला हुआ तो क्या होगा। ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के ये रिमार्क सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि हुकूमत क्या करेगी ऐसी सिचुएशन में, जब वो अगर सेनेट पे ही डाल देते हैं और सेनेट को ही कह दिया जाता है कि जी आप ही इस सारे मामले को डिसाइड करें और फिर उसको लेके चलें। क्योंकि अब तक हुकूमत इस मामले पे बैठी हुई थी कि जी क्या हो सकता है कि जो हम हिदायत लेना चाह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट हमें दे दे, लेकिन मेच्योरिटी की बाय सेनेट को अपने तौर पर अमल करना है, इसलिए सीक्रेसी अहम है। ये आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं। साथ ही साथ इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि कोई भी सूबाई असेंबली पार्टी टिकट पर आता है उसे पार्टी लाइन पर ही वोट देना चाहिए। सियासी जमात ही अवाम के सामने जवाबदेह होती है। गैर मुंतखब 4 अफराद फैसला करते हैं कि वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौन होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों में ये भी जमहूरियत नजर नहीं आती। सियासी जमातों को भी अपने अंदर जमहूरी रवैया अपनाना चाहिए। सियासी जमात के सरबराह को भी डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। ये एक चीज तो हमें नजर आई। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि जी कौमी असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था थे, धक्कम पेल हुई, कई मेंबरान गिर गए, कई लड़ पड़े। जी आप स्क्रीन पे ये फुटेज देख रहे हैं कि कई ने जो है वो प्ले कार्ड उठा रखे थे और वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की जानिब से जब साबका हुकूमतों पर तनकीद सामने आई तो मेरी हंसी निकल गई इस मामले पे, क्योंकि हर हुकूमत का वो हिस्सा रहा है। मैं चलाना चाहती थी लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं वो नहीं चला सकती कि हर हुकूमत में ही वो हर हुकूमत की गोद में बैठकर आते हैं और उनका साथ दे रहे होते हैं। इस पर मैं बात करूं इन सारे मामला पे, जिस तक मुझे हुकूमत से ज्वाइन करे सेनेटर जीशान खानजादा है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर जीशान खानजादा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी शुक्रिया। सेनेटर जीशान, सबसे पहले तो बताएं, आज चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला है शो ऑफ हैंड के हवाले से, वो कह रहे हैं सेनेट मैच्योर है और इसकी मैच्योरिटी का ताल्लुक इस बात से है कि जी सीक्रेसी भी अहम है, तो इसलिए अब सेनेट को अपने तौर पर अमल करना है कि क्या करेगी और किस तरह से करेगी। आप मुझे ये बता दीजिए कि इस सारे मामले पर अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस गुलजार साहब ये आपको वापस भेज देते हैं, देन व्हाट वुड यू डू? अच्छा जी, देखें, पहली बात तो ये है कि शुरू दिन से खान साहब का, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उनका यही एक ही मौकफ था कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं इनमें धांधली होती है। वो अपने मौकफ पे अभी भी कायम है और इस मौकफ पे उन्होंने सिर्फ बात नहीं की बल्कि उन्होंने इसके ऊपर एक्शन भी लिया है और अपने 20 लोग पिछले इलेक्शन में उन्होंने निकाल दिए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उन्होंने अपने वोट बेच दिए हैं, अपना जमीर बेच दिया है। मैं इन बाकी पार्टियों से पूछता हूँ, ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं जो कि इनके ताकि जमहूरियत और हर जगह पे बड़े बड़े नाम लेके कहते थे कि जी हमने भी ओपन बैलेट सपोर्ट करनी है और हम ये तरमीम लेकर आएंगे और ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर ना तो कोई तरमीम लेकर आए हैं, ना अपने उन लोगों के बारे में इन्होंने कोई एक्शन लिया जो कि इससे पहले बिक गए थे। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि 2015 में जो सेनेट इंतखाबात थे KPK में, तो उस टाइम पे नून लीग के 2 मेंबर आए थे और फिर जब 18 में उसी असेंबली से दोबारा इंतखाबात हुए तो नून लीग का एक मेंबर आया है। तो अब ये हमें बताएं कि इन्होंने 15 में धांधली की या फिर इनके साथ 18 में धांधली हुई। तो ये तो क्योंकि इनको पता है कि इनका ये अमल चलता अच्छा, रहता ये तो है, आप इनके पास कोई ऑपोजिशन की जवाब नहीं बात होता। कर रहे हैं जीशान, मुझे ये बताएं कि आज की प्रोसीडिंग के बाद, चीफ जस्टिस के रिमार्क के बाद, व्हाट वुड यू डू पीपल नाउ? क्योंकि आपने तो हिदायत लेनी थी कोर्ट से, कोर्ट तो कह रही है जो उसके रिमार्क्स लग रहे हैं कि वो आपको वापस भेज रही है सेनेट में। अब आप लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? क्योंकि देखिए इसके ऊपर आपके पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए अगर आप कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, और जो कानून और आइन में जो वजह किया हुआ है मामला, उसमें तो देखिए सीक्रेसी का मामला है। फिर शो ऑफ हैंड्स में किस तरह से एक साथ इकट्ठा होकर मुतहद होकर ये मामला होगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, जब तक हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होती तो ये अमेंडमेंट आ ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन बात ये है कि आप सिर्फ इंटेंशन को देखें, आप ये देखें कि एक हुकूमत खुद ये करना चाह रही है, एक पार्टी अपने अलायंस के साथ मिल के बैठ के वो ये करना चाह रही है और अपोजिशन से भी ये तवक्को रखती है कि वो
ये अमेंडमेंट करे, क्योंकि अगर इनको यही लगता है कि धांधली होती है सेनेट इलेक्शन में, और जिस तरह वो कहते हैं कि जी हम तस्लीम करते हैं लेकिन अमेंडमेंट फिर सपोर्ट नहीं करते हैं, और जिस तरह आपने अपनी बातों में आज कहा है कि जब वो अमेंडमेंट हम लेकर आए नेशनल असेंबली में, वो पेश हुआ तो उन्होंने फाड़ के तो रद्दी में फेंक दिया, और आवाम को ये इन बातों का क्या मतलब है। तो देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पीटीआई का और इस गवर्नमेंट का यही मकसद है कि हमसे हमारे पास जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं कि अपने हिसाब से कि हम ये जो ओपन बैलेट का जो अमल है ये हम अपने इलेक्शन में लेकर आए। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी इस हवाले से फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। मैं यही कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क से तो आपको अंदाजा हो रहा होगा सुप्रीम कोर्ट की क्या फैसला देगा। उन्होंने कह दिया सेनेट एक संजीदा और मैच्योर ऐवान है, इसकी मेच्योरिटी के बायस सेनेट को इस तौर पर अमल अपने बायस को डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो अगर वो आप पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनसे हिदायत लेना चाह रहे हैं, वो आप पे वापस छोड़ देते हैं, देन व्हाट वुड हैपन? क्या फिर ये शो ऑफ हैंड से हो सकेगा या फिर वो सीक्रेसी के साथ ही चलेगा मामला? देखिए जी, ये हिदायत जो है तो वो सेनेट सिर्फ उनसे नहीं मांग रहा, हुकूमत मांग रही है, और हुकूमत के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का भी ये एक वो होता है कि इलेक्शन उनके उसमें डोमेन में आते हैं। ऑपोजिशन तो आपके साथ नहीं बैठ सकती, जो नजर आ रहा है आज भी हम देख रहे हैं कौमी असेंबली में हुकूमती ऑपोजिशन दोनों अरकान गुत्थम गुत्था थे, धक्कम पेल भी हुई, मेंबरान गिर पड़े, एक दूसरे के ऊपर प्ले कार्ड्स फेंक रहे हैं। तो ये माहौल तो असेंबली का इस वक्त। तो इससे क्या साबित होता है? देखें, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना कि अगर कोई हम ओपन बैलेट करना चाहते हैं। हाँ। हम तो कहते हैं कि जी ये धांधली होती है, तो ये क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं इसको करते हैं, ये बताएं, ये क्यों जाके असेंबली में हालात खराब करते हैं। मेंबर्स आपको वोट नहीं देना चाहते। मरियम बीबी भी कह रही हैं कि आपके एमपीज आपसे जो है नाला होके चोरी करने वाले हैं आपके वोट, इस वजह से आपने कह दिया कि जी अब शो ऑफ हैंड्स की तरफ जाएं। देखिए, मैंने तो शुरू में आपके लिए कहा, हमें तो अपने मेंबर्स की इसीलिए हमें फिक्र नहीं, क्योंकि जिन मेंबर्स ने पिछले इलेक्शन में हमारे साथ किया केपीके में, हाँ, खान साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया, और अब हमारी पार्टी में वो दहशत बन चुकी है। हमारी पार्टी में लोगों को पता चल गया है कि डिसिप्लिन क्या होता है। ये अपने मेंबर्स के ऊपर डरते हैं। क्या और आपको खौफ है कि आपके मेंबर्स बिक जाएंगे, आपके मेंबर्स आपके साथ धोखा करेंगे? हमें इसका कोई खौफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि इस टाइम पे पीटीआई हुकूमत में है, और पीटीआई वो सारी चीजें, इलेक्शन रिफॉर्म्स जितने भी हैं वो हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने कौम से ये वादा किया था कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो ये सारी चीजें करेंगे, और सिर्फ सेनेट इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में नहीं है, बल्दियाती इलेक्शन के बारे में। आपके साथ कोई धोखा दगाबाजी नहीं करेगा इंशाल्लाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसको करना चाहते हैं ताकि आगे भी कोई इलेक्शंस हो, ये वाले भी हो, आगे भी हो, और बाकी पार्टियों के साथ भी उनके मेंबर जो हैं तो वो उनके साथ कोई धोखा ना करे, और ना कल को ये कहें कि जी हमारे लोग जो हैं तो वो किसी ने खरीद लिए थे या बिक गए थे या जो भी हो, ताकि ये जितनी भी चीज है ये बिल्कुल सरेआम हो, लोगों को नजर आए, और जो हमारी सोच है उस मुताबिक से ये सारे इलेक्शन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर ज़ीशान खानज़ादा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जी यानी कि हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, और आज ये बात बहुत क्लियर कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस साहब ने कही है। वेल, इसका फैसला आने में भी टाइम है, लेकिन जो रिमार्क्स दिए उन्होंने उससे साफ नजर आ रहा है कि ये मामला वो सेनेट की तरफ इशारा कर रहे हैं, वापस उसको दे रहे हैं कि जी आप मैच्योर हैं, ऐवान बाला हैं, आप खुद जाके देखें सारे मामले को कि किस तरह लेके चल रहा है। हुकूमत हिदायत लेना चाह रही थी, वो हिदायत इधर वापस मुड़ गई है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बाद से नजर आ रहा है कि जी वो ज्यादा समझती है कि सुप्रीमेसी जो सेनेट की और जो पार्लियामेंट की है उसको उसके मिजाज के मुताबिक उसके तौर पर जो है वो उन्होंने उसको रिगार्ड्स किया है। आज के जो रिमार्क्स है उसके अंदाजे के मुताबिक यही नजर आता है उसकी रोशनी में। वेल, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।